हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग अक महादेव जी द्वारा रचित 2 वचन दिए गए हैं। इन दोनों वचनों को हम लोग अर्थ सहित यानी भावार्थ सहित हम लोग पढ़ेंगे और बाद में कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ अक महादेव जी द्वारा रचित 2 वचन दिए हुए हैं। पहले वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण के बारे में बताया गया कि इंद्रियों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखें। और ये जो संदेश दिया जा रहा है इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का, यह केवल एक प्रेम भरा मनुहार है, यानी प्रेम से कहा जा रहा है, ऐसा नहीं गुस्से से कह रही है अक महादेवी जी। और दूसरा जो वचन है उसमें एक जो भक्त होता है वो अपने प्रभु के प्रति कितना समर्पित होता है उसके बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ दोनों वचन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले वचन में यहाँ क्या दिया हुआ है, एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों वचन जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए थे। अब अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन है? केदारनाथ सिंह। ये भी ध्यान आपको रखना है, पूछा जा सकता है कि अक महादेव जी द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश यानी वचन जो दिया जाएगा, इस वचन का हिंदी में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अक महादेव जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में कितने वचन दिए गए हैं। तो कितने दिए गए? 2। ठीक है, पहले वचन में क्या कहा गया है? इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए कहा गया है। दूसरे वचन में किसी भक्त की यानी किसी भी अपने जो भक्त होता है उसका कितना भाव समर्पित है अपने प्रभु के प्रति, यह सब दिखाया गया है। तो प्रथम कविता हम लोग कह सकते हैं वचन को, इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है और वह भी संदेश कैसा है बेटा? प्रेम भरा संदेश है, मनोहार है, यानी उपदेश नहीं दिया गया, यहाँ निर्देश नहीं दिया गया है कि तुम इंद्रियों को ऐसे कह दो कि कहते हैं ना कि भूख जब लगती है, प्यास जब लगती है, नींद जब आती है, तो कहते हैं आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बड़े प्रेम से कहा जा रहा है इंद्रियों पर नियंत्रण। बिल्कुल एक ऐसा संदेश है जो बिल्कुल कैसा कहते हैं ना कि प्रेम भरा संदेश। और प्रेम से यदि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कहता है तो वह बात मनवा भी लेता है, अर्थात दूसरे और जो जिसको कहा जा रहा है वो मान भी लेता है। अब आपसे कोई भी प्यार से कोई बातें करे तो आपको कितना अच्छा लगता है, और प्यार से आपसे कोई भी काम करवाए तो आपको कितना अच्छा लगता है। वही बात यहाँ अक महादेवी जी ने प्रथम वचन में किया है। दूसरे वचन की हम लोग बात करें तो इसमें एक भक्त का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, यानी कि जो कोई भी भक्त है वो अपने ईश्वर के प्रति कितना समर्पित है, क्या क्या कर सकता है वो अपने प्रभु के प्रति, वह सब इसमें दिखाने की कोशिश किया गया है। चंद मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? चंद मल्लिकार्जुन मीन्स क्या हो गया? शिव जी। यानी कि जो अक महादेवी जी वो किसकी भक्त हैं? शिव जी की भक्त हैं। अब वो कह रही हैं कि जो भी भौतिक वस्तु है, कुछ भी हो आपके सामने, जैसे भौतिक वस्तु जितनी भी हमें दिखती हैं, खाने की चीजें, पीने की चीजें, और ये जो सामने बोतल वगैरह कुछ भी जो है, वो कह रही हैं कि ये कुछ भी मेरे पास न रहे। मेरे पास ऐसी स्थितियां परिस्थितियां प्रभु पैदा कर दे जिससे कि मेरा अहंकार समाप्त हो जाए और मैं भीख मांगने लगूं, कोई मुझे भीख ना दे, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न कर दे। यदि कोई भीख मुझे दे भी देता है तो वो नीचे गिर जाए, और नीचे से मैं उस भीख को उठाने लगूं उससे पहले कोई कुत्ता आए और झपट कर मुझसे छीनकर वो ले जाए। तो देखो, अक महादेवी जी जो शिव जी की अनन्य भक्त हैं, वो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने प्रभु के प्रति भक्ति करती हैं, और यही इसमें दिखाया गया है। वे ऐसी निष्प्रह यानी बिना इच्छा के स्तुति की कामना करती हैं, जिससे उनका स्वय यानी कि अहंकार, घमंड पूरी तरह से क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। यानी कि वो इस प्रकार से अपने प्रभु के प्रति भक्ति करती हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न करे मेरे सामने कि मैं भीख मांगूं और भीख मुझे न मिले, और कोई दे तो वह भीख है जो दे रहा है मुझे खाने के लिए कुछ भी दे रहा है वो नीचे गिर जाए, और जैसे मैं उसे उठाऊं कोई कुत्ता उसे झपट कर छीन कर ले जाए मुझसे। प्रथम कविता अर्थात वचन है, इसमें क्या बताया गया है? इस वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण। ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, इंद्रियों पर
नियंत्रण का संदेश, नियंत्रण का संदेश। और कैसा है वो संदेश? उपदेशात्मक नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, उपदेशात्मक नहीं है। कैसा है? प्रेम भरा, स्नेह भरा, प्रेम भरा, मनोहार किया गया। आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि आप लोगों को पता है ना, आपके जो पेपर आएगा उसमें ये पद्यांश दे देगा, फिर पूछेगा कि इसमें इसका मूल केंद्र बिंदु क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश। अब इंद्रियों पर जो नियंत्रण का संदेश दिया गया है वो कैसा है? उपदेशात्मक है, निर्देशात्मक है, प्रेम भरा है, क्रोध भरा है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार इसे पढ़े अच्छे से। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, ए मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन मल्लिकार्जुन का। चन मल्लिकार्जुन शिव जी का संदेश लेकर आए। अब अक महादेवी जी इंद्रियों पर नियंत्रण का एक संदेश दे रही हैं और वो कह रही है कि हे भूख, तू मुझे बिल्कुल भी मत सता, तू मुझे मत तड़पा कि मैं तुझे शांत करने के लिए मैं कहीं से कुछ खाना या खाने के लिए लेकर आ सकूं। मुझे तू बिल्कुल भी मत सता, तू मचल मत। तू यदि मचलेगी तो मुझे कुछ ज़्यादा भूख लगेगी और फिर मैं कहीं से भीख मांग कर या कहीं से कुछ छपट कर या कहीं से कुछ लाऊंगी खाने के लिए, तुझे समाप्त करने के लिए। फिर कह रही है प्यास से, क्या कह रही है? भूख से तो कह रही है कि तू मचल मत, तू मुझे बिल्कुल भी मत सता। अब प्यास से कह रही है कि हे सांसारिक प्यास, तू तड़प मत, तू मुझे मत तड़पा, तू मुझे मत तड़पा, तू मुझे इतना मत तड़पा कि मैं तुझे समाप्त करने के लिए कहीं से पानी लेकर मैं तुझे बुझा सकूं। तो क्या कह रही है? पहले स्टार्ट में ध्यान रखना, भूख से कह रही हैं क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया। वो क्या कह रही है कि हे भूख, तू मचल मत, तू मुझे मत सता, ए सांसारिक प्यास, तू तड़प मत, तू मुझे मत तड़पा। हे नींद मत सता मुझे, क्योंकि नींद से जो आलस्य आता है तो इंसान प्रभु भक्ति को भूल जाता है, तो तू मुझे बिल्कुल भी मत सता हे नींद। क्रोध मचा मत उथल पुथल, एक क्रोध तू मत हा मेरे अंदर, तू आएगा तो मेरे अंदर उथल पुथल मचेगी और तेरे आने से प्रत्येक इंसान का विवेक नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो मेरा विवेक भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हे मोह पास अपने ढील। अब मोह से कह रही है कि तू अपने जो बंधन है उसको ढीला छोड़। यदि तू अपने बंधन को ढीला नहीं छोड़ेगा तो मैं, जैसे एक सांसारिक जीवन में लोग अपने यश को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, तो मैं भी घूमता ही रह जाऊंगा। तो तू अपने बंधन को क्या करे? ढीला छोड़। हे लोभ मत ललचा, हे लोभ तू मुझे मत ललचा। प्रत्येक इंसान धन दौलत के लालच में वह ललचा जाता है और अपने प्रभु को वह भूल जाता है और प्रभु की भक्ति से वह दूर चला जाता है, यानी प्रभु की भक्ति में वह ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। हे मद, हे घमंड मत कर मदहोश। कहने का तात्पर्य क्या है कि अहंकार है, किसी भी इंसान में यदि अहंकार आ जाता है तो वह मदहोश हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है, यानी उसे कुछ भी दिखाई सामने नहीं देता है। बस वह अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने की कोशिश करता रहता है। ईर्ष्या जला मत, ए ईर्ष्या तू मुझे मत जला। सामने जैसा भी इंसान दिखाई दे रहा है, मुझ में ईर्ष्या का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आएगा तो फिर मैं जलूंगा, फिर उसका मैं बुरा करने की बहुत कुछ कोशिश करूंगा। तो हे ईर्ष्या तू मुझे मत जला। हो चराचर मत चूक अवसर, हे चराचर, हे सांसारिक लोगों, तुम्हारे पास जो यह अचूक अवसर है, जो कभी ऐसा अवसर नहीं आने वाला है, इसे मत चूको। तुम प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ।
आई हूं संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का, मैं आई हूं शिव जी का संदेश लेकर के, तुम इस अवसर को मत चूको, यह अवसर बार बार नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या कहा गया है। देखो, प्रश्न जिन बच्चों से पूछा जाता है, आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों से तो केवल पद्यांश देगा और 5 MCQ से पूछेगा, वो ध्यान आपको रखना है। अब इसमें क्या कहा गया, इस वचन में अक महादेवी जी इंद्रियों से आग्रह करती है और वे भूख से कहती हैं क्या, कि तू मचल कर मुझे मत सता, तू मचल कर, ए भूख तू मुझे मत सता, यानी कि हे भूख मचल कर, मत मचल, क्या कह रही है, हे भूख मत मचल, यानी कि तू मचल कर मुझे मत सता। अब प्यास से कह रही है कि हे सांसारिक प्यास को कहती है कि तू मन में और पाने की इच्छा मत जगा। फिर नींद से कहती है कि हे नींद तू मानव को सताना छोड़ दे, क्योंकि नींद से उत्पन्न आलस्य के कारण वह प्रभु भक्ति को भूल जाता है। हे क्रोध तू उथल पुथल मत मचा, क्योंकि तेरे कारण मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। वह मोह से कहते हैं कि वह अपने बंधन को ढीले कर दे, तेरे कारण मनुष्य दूसरे का अहित करने की सोचता है। हे लोभ तू मानव को ललचाना छोड़ दे, हे अहंकार तू मनुष्य को अधिक पागल न बना, ईर्ष्या मनुष्य को जलाना छोड़ दे। वे सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम्हारे पास शिव भक्ति का जो अवसर है उसे चूकना मत, क्योंकि हे शिव का, मैं शिव का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूं, चराचर को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो सीधा सीधा है, डायरेक्ट है। वो भूख से कहती हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का एक संदेश दे रही हैं, एक प्रेम भरा संदेश दे रही है। क्या कह रही है कि हे भूख तू मचल कर मुझे मत सता, हे सांसारिक प्याज तू मुझे मत तड़पा कि मैं तुझे पाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करूं या भीख मांगूं या तुझे शांत करने के लिए कुछ कहीं से मैं पानी लेकर आऊं। फिर नींद से कह रहे हैं कि हे नींद तू मुझे मत सता, क्योंकि नींद से जो आलस्य आते हैं जिसके कारण मनुष्य है वो प्रभु की भक्ति को भूल जाता है। फिर क्रोध से कह रहे हैं कि तू उथल मुथल मत मचा, क्योंकि क्रोध के कारण प्रत्येक इंसान का विवेक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर मोह से कहते हैं कि हे मोह तू अपने बंधन को ढीला छोड़, वरना ये एक दूसरा इंसान है, वो एक दूसरे की अहित यानी कि बुरा करने की सोचेंगे, उन्हें तड़पाने की सोचेंगे। फिर लोभ से कहते हैं कि तू मत ललचा, क्योंकि जब तू किसी इंसान के ललचाने की बात आती है तो वह अपने धन दौलत को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि धन से क्या हो जाता है, इंसान को लालच आ जाता है और उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब मद अहंकार से कह रही है कि तू मदहोश मत कर, क्योंकि अहंकार के सामने कभी भी कोई इंसान को सामने कोई इंसान दिखता है तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं दिखता, क्योंकि वह सब अपना ही हित करने की सोचता है और दूसरों का अहित करने की हमेशा लगी रहती है उसे। अब ईर्ष्या से कह रही है कि तू मुझे मत जला, क्योंकि कहने का तात्पर्य क्या है, जब भी किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान के प्रति जब ईर्ष्या होती है तो उसे बहुत ज्यादा जलन होती है। तो ईर्ष्या से कह रही है तू मुझे मत तड़पा, तू मुझे मत जला बिल्कुल। अब चराचर जगत से कह रही है कि हे संसार के लोगों, तुम्हारे पास जो यह अवसर है इसे मत चूको, यह अवसर बार बार आएगा नहीं। मैं जो यहां आई हूं वो शिव जी का संदेश लेकर आई हूं। अब इस संदेश से तुम शिव जी की भक्ति करो, इस अवसर को चूको मत, क्योंकि अवसर बार बार आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। दूसरा देखो, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। और यहां किसके बारे में बताया गया है, बता सकते हैं? किसी भक्त की ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित का भाव बताया गया। तो क्या कह रही है कि हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी कि हे मेरे कोमल और जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, यानी तुम ऐसी कुछ स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि मैं भीख मांगना स्टार्ट कर दूं। कुछ ऐसा करो कि कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि मैं क्या करूं, भीख मांगने लग जाऊं। हे मेरे कोमल जैसे जूही के फूल जैसे ईश्वर, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न करो कि मैं भीख मांगने लग जाऊं, कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह और झोली फैलाऊं और न मिले भीख। मैं जो अपना एक सांसारिक जो घर होता है मैं उसको बिल्कुल ही भूल जाऊं। यदि मैं उसको भूल जाऊंगा तो केवल मेरा ध्यान आपकी भक्ति पर ही रहेगा, और यदि मैं वो घर नहीं भूलूंगी तो मैं
आपकी भक्ति करना भूल जाऊंगी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दो कि मैं अपने घर को, जो सांसारिक घर है, उसे मैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से भूल जाऊं। और ऐसा करो कुछ कि मैं झोली फैलाऊं और मुझे कोई भीख न दे, मुझे भीख बिल्कुल भी नहीं मिले। कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि मैं किसी के सामने झोली भी फैलाऊं तो मुझे कोई भीख न दे, यानी मुझे भीख न मिले, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को। और यदि जब मैं झोली फैलाकर किसी से कुछ मांगती हूं तो वह मुझे कुछ देने के लिए अपना जब हाथ आगे बढ़ाता है तो वह जो दे रहा है मुझे, वह कहां गिर जाए, नीचे गिर जाए। कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न करो कि पहली बात तो मुझे भीख न मिले, और यदि गलती से कोई मुझे भीख देता भी है, कुछ देता भी है, तो वह मुझे देने के लिए हाथ बढ़ाए जैसे ही, तो वह जो मुझे दे रहा है वह कहां गिर जाए, जमीन पर गिर जाए। और यदि अब उस भीख को, जो सामने वाला मुझे कुछ दे रहा है, जो नीचे गिर गया था, अब उसे नीचे गिरे हुए को मैं जैसे ही उठाने की कोशिश करूं, नीचे झुक करके उसे उठाने की कोशिश करूं, वैसे ही कोई कुत्ता आ जाए। उस समय ऐसी स्थितियां परिस्थिति उत्पन्न करो कि वहां कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। और जैसे ही वो एक आए और एकदम से जैसे मैं उसे उठाने लगूं, जो भीख मिली है मुझे उठाने लगूं, तो उठाने के साथ जैसे उठा रही हूं तो एक कुत्ता आए, कुत्ता उसे झपट करके लेकर चला जाए। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न करो जिससे मैं भीख मांगने लग जाऊं और भीख मांगूं और मुझे भीख नहीं मिले, कोई मुझे भीख बिल्कुल भी न दे। और फिर भी यदि कोई भीख देता है, मुझे कुछ देता है, तो वह नीचे गिर जाए और जैसे उस गिरे को मैं उठाने की कोशिश करूं तो कुत्ता आए और झपट कर मुझसे वह छीन कर ले जाए। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न करो। नहीं, कहने का तात्पर्य क्या है, वह हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो शिव जी की भक्त थी और वो अपने शिव जी के चरणों में शरण लेना चाहती हैं। जो प्रसंग है जिनके काम का है वो बच्चे देख लीजिएगा। देखो, इस वचन में अक महादेव जी ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे जूही के फूल के समान कोमल व परोपकारी ईश्वर, आप मुझसे ऐसे ऐसे कार्य करवाइए जिससे मेरा अहंकार नष्ट हो जाए और आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जिससे मुझे भीख मांगनी पड़े, मेरे पास कोई साधन न रहे। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मैं घर अर्थात परिवार को पूरी तरह से भूल जाऊं, अर्थात पारिवारिक मोह से दूर हो जाऊं। घर का मोह सांसारिक चक्कर में उलझने का सबसे बड़ा कारण है। यानी कि जब कहते हैं ना कि कोई भी घर होता है, अपना माता पिता बच्चे होते हैं, तो हम उन्हें खुश रखने के लिए धन दौलत के चक्कर में फंस जाते हैं। वो सांसारिक मोह है उसमें बिल्कुल फंस जाते हैं और ईश्वर की भक्ति को भी बिल्कुल ही भूल जाते हैं। घर के भूलने पर ईश्वर का घर ही लक्ष्य बन जाता है। वह आगे कहते हैं कि जब वह भीख मांगने के लिए झोली फैलाए तो उसे कोई भीख नहीं दे। ईश्वर ऐसा कुछ करे कि उसे भीख भी नहीं मिले। यदि कोई उसे कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए तो वह नीचे गिर जाए। इस प्रकार वह सहायता भी व्यर्थ हो जाए। उस गिरे हुए पदार्थ को वह उठाने के लिए झुके तो कोई कुत्ता उससे झपटकर छीनकर ले जाए। शिव भक्त कवित्री त्याग की प्रकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती हैं और वह मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती है। तो यहाँ एक भक्त की ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित का भाव प्रकट किया गया है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में आप तर्क दीजिए। यानी बात तो सही है, बाधक तो होती हैं, समस्याएं उत्पन्न करती हैं इंद्रियां किसी अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो देखो, ज्ञानेंद्रियां मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो अनुभव का साधन है। लक्ष्य प्राप्ति की जहाँ तक बात है, यदि वह ईश्वर प्राप्ति है तो वह एक ऐसी साधना के समान है जिसमें इंद्रियां बाधक हैं। इस समय भूख, प्यास, लालसा, कामना, प्रेम आदि का अनुभव हमें लक्ष्य से भटका देता है। इन सब का अनुभव इंद्रियां करवाती हैं। अनुभव अतः वे ही क्या है, बाधक हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो यहाँ पे प्यास के बारे में, भूख के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, क्रोध के बारे में, लालसा के बारे में, ईर्ष्या के बारे में आदि के बारे में बताया, कहा गया किसी भी लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करते हैं तो यही समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय क्या, इन चराचर यानी क्या है, ये सांसारिक लोगों से कह रही है कि मैं शिव जी का एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ, इस संदेश को तुम मत चूको, इसे ग्रहण करो और शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ कर दो।
इस पंक्ति में अक महादेव जी का कहना है कि प्राणियों ने जो जीवन प्राप्त किया है, यदि वे शिव की भक्ति में लगाएं तो उनका कल्याण हो जाएगा। समय बीत जाने के बाद कुछ नहीं मिलता, यानी कि जो मैं संदेश लेकर आया हूँ वो मैं सुनाकर चली जाऊंगी लोगों को, कुछ लोग सुनेंगे तो आप वह अवसर चूक जाएंगे। जीव इंद्रियों के वश में होकर सांसारिक मोह माया में उलझा रहता है, वह इन चक्रों में उलझा रहा तो ईश्वर प्राप्ति का अवसर चूक जाएगा। नंबर 3 है बेटा, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। यानी ईश्वर और उसके साम्य का क्या बताना है तुम्हें? आधार बताना है ईश्वर के लिए, यानी दृष्टांत का प्रयोग, यानी किस उदाहरणों का प्रयोग किया गया, यह सब हमें बताना है। तो अक महादेवी जी दूसरे वचन में ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती है, और यहाँ उपमा अलंकार है, ध्यान रखना, ये जूही के फूल ईश्वर, यहाँ इस उपमा अलंकार है। इन दोनों में साम्य का आधार यह है कि जिस प्रकार जूही का फूल श्वेत, सात्विक, कोमल और सुगंध युक्त है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त विश्व में सबसे सात्विक, कोमल, हृदय है। जिस प्रकार जूही का पुष्प अपनी सुगंध बिखेरने में भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी कृपा सब पर समान रूप से बरसाते हैं। बात तो सही है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई? अपना घर मतलब पारिवारिक माहौल जिसमें माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे आदि रहते हैं, उस घर को वह भूलना चाहती है। यदि उस सांसारिक मोह से वह भटक गई और उनको छोड़कर वो चली गई तो बस केवल उसके सामने एक ही घर रहेगा, और वो कौन सा? ईश्वर का घर होगा बेटा। अपना घर से तात्पर्य माया मोह से युक्त जीवन, यानी कि कहते हैं ना, परिवार में जो भी लोग हैं उनको खुश रखने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा, और जहाँ धन मिलेगा उस लोभ में हम लोग फंस जाएंगे। व्यक्ति इस घर में सभी से लगाव महसूस करता है, वह इसे बनाने या बचाने के लिए 99 के फेर में पड़ा रहता है। 99 जानते हो ना, इधर उधर भटकना, कुछ कमाना, किसी को अहित पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। कहने का तात्पर्य क्या? बस अपना भला सोचना। कवयित्री इसे भूलने की बात कहती है, क्योंकि घर की मोह ममता को छोड़े बिना ईश्वर भक्ति नहीं की जा सकती। घर का मोह छूटने के बाद हर संबंध समाप्त हो जाता है और मनुष्य एकाग्रचित होकर भगवान में ध्यान लगा सकता है। और जब सांसारिक मोह से वह मुक्त हो जाता है, जब वह माया मोह के जीवन को छोड़ देता है, जब अपना परिवार को छोड़ देता है, तो बस उसके सामने एक ही घर रहता है, वो कौन सा? ईश्वर का घर, और वह ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता है। दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? क्या कामना की गई है बताइए मुझे। वह कामना की है कि ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां उत्पन्न करे मेरे सामने कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और भीख मांगने लग जाऊं, अहंकार मेरा नष्ट हो जाए। दूसरे वचन में अक महादेव जी ईश्वर से कहते हैं कि मुझसे भीख मंगवाओ, मेरी यह दशा कर दो, यानी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां उत्पन्न कर दो कि भीख में मिला भी गिर जाए और कुत्ता उसे झपट कर खा जाए। यह सब कामना करने के पीछे कवयित्री की मैं स्वयं के अहंकार को शून्य बनाने की बात छिपी है। संसार द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत व्यवहार से हम ईश्वर की अनन्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं, उनकी ओर अग्रसर होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे हम लोग दोनों वचनों को एक साथ रखें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पहली वचन में जो इंद्रियों को मतलब जो संदेश दिया गया है, सेम उसी का आंसर हमें मिलता है कहाँ पर? दूसरे वचन में। यानी कि वो चीज़ जब इंसान भूल जाता है, कुछ मिला तो खा लिया, नींद आई तो थोड़ा बहुत कहीं जगह मिली तो सो लिया, वरना कोई लात देकर जगा देता है या कोई वैसे गालियाँ देकर जगा देता है। तो वही बात है कि जब इंसान को ये सब चीज़ें समाप्त होने लग जाएंगी, जब उसे भूख नहीं लगेगी, भूख लगेगी तो वह मचल करके भूख, कहते ना एकदम भूख हो, जब भूख लगे तो कुछ खा लिया तो ठीक है, मिट जाएगी, नहीं खाया तो फिर वह मचलती रहती है, फिर एक दिन वो भूख ही रह जाती है, फिर भूख लगना भी बंद हो जाती है। कहते हैं ना कि इंसान की में जो भी हड्डियाँ, आंतड़ियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, धीरे धीरे वह सब कुछ भूलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के परस्पर है ना संबंध है दोनों में, पहला दूसरे पर निर्भर रहता ही रहता है। ये इंद्रियां
नियंत्रण हो जाएगा तो केवल वह ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ कर देगा। और ये चीज़ें लगी रहेंगी तो वह सांसारिक माया मोह के अंदर फंस जाएगा, क्योंकि भूख मिटाने के लिए पैसा कमाना है। पैसा आएगा तो भूख अपने आप मिट जाएगी, पानी से प्यास अपने आप बुझ जाएगी, ईर्ष्या किसी से होगी नहीं, फिर लोभ चलता रहेगा, माया मोह में फंसते रहेंगे। तो दोनों में कह सकते हैं कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे दोनों वचन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट अवश्य करना है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कमेंट करना जिसको लिखने में मज़ा आता है, आनंद आता है और पढ़ने में भी आनंद और मज़ा आता है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अच्छा लगे ना, समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस 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 की बहुत सारे कमेंट्स आ जाने चाहिए, एक रेल सी बन जानी चाहिए कमेंट की, यस यस यस। नहीं आए तो नो नो कर सकते हैं आप लोग को। मुझे उम्मीद है कि ऐसा तो होगा नहीं कि इतना समझा दिया, इतने अच्छे से समझाया तो आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।